अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों की कॉमन कंडीशन को, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ये कान का इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये कितना कॉमन है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओटाइटिस मीडिया या बच्चों के कान का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। एक स्टडी जो जापान में की गई है उसमें ये शो हुआ है कि 70% जो बच्चे होते हैं वो अपने चाइल्डहुड यानी एज बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के अंदर वो ये इन्फेक्शन उनको होता है। इतना ये कॉमन इन्फेक्शन है। अब इसकी इलामात क्या हैं? तो इलामात के अंदर जो है जो इम्पोर्टेंट इलामात है उसमें यह है कि बच्चे को बुखार होगा, बच्चा दूध पीने में तंगी महसूस करेगा, दूध नहीं पिएगा, चिड़चिड़ापन होगा, कान में दर्द होगा, बड़ा बच्चा बता देगा, छोटा बच्चा बता नहीं पाएगा, तो वो उसमें ये सारी दूसरी इलामात आएंगी। वो कान को खींच भी सकता है। इसी तरह कान से आपका जो है पीप या डिस्चार्ज आ सकता है, और जो है कान उस बच्चे की समात भी मुतासर हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो है पीप या पानी भर जाने से समात का मुतासर होना भी इसकी इलामात में शामिल है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो वजह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होता है। वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जिसमें डिफरेंट बैक्टीरिया हैं लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़ इसको इन्फेक्शन को कराती हैं। अब ये इन्फेक्शन बच्चों में क्यों कॉमन है और बड़ों में क्यों नहीं होता, और बड़ों में कम क्यों होता है? तो इसकी वजह यह है कि एक तो इम्यूनिटी, कि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, उनके डिफेंस सिस्टम अभी पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बड़ों की तरह नहीं होते। दूसरा ये है कि बच्चों के अंदर जो, अगर हम देखें, एक नाली होती है जो हमारे पर्दे से आगे जो मिडल ईयर इसको हम कहते हैं, उसको मिलाती है मुंह के अंदर वाली जो हमारा मुंह का खिला है उसके साथ मिलाती है। उसका मकसद ये होता है कि पर्दे और बाहर के जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो मेंटेन रहे। अब बच्चों के अंदर इस ट्यूब को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ट्यूब होती है, जबकि बड़ों के अंदर ये ट्यूब थोड़ी कर्व होती है। स्ट्रेट ट्यूब होने की वजह से जो मुंह के हमारे अंदर जरासीम है या जो भी बैक्टीरिया नॉर्मल पड़े होते हैं वहाँ पे, उनका उस ईयर के अंदर जाना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट के, क्योंकि वहाँ पे कर्व टिप होती है तो वो चीज़ें वहाँ नहीं जा पाती। तो इसलिए बच्चों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो करके हम इस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं और कम चांसेस को कम कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को कान का इन्फेक्शन ना हो? तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे को जो है वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस है, उसकी वैक्सीनेशन हमारे EPI वैक्सीनेशन स्केड्यूल में शामिल हैं। बच्चे को स्मोक एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, घर में कुछ स्मोकिंग वगैरह ना करे, खासकर उस रूम में जिसमें बच्चा है, क्योंकि स्मोकिंग भी बच्चे के ईयर इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ाती है। बच्चे का जो है एलर्जन से एक्सपोजर, जिसमें है कि धुआं, गर्द, गुबार, मल्टी माइट्स, इन सब से कम होना चाहिए। ये चीज़ें भी उसके एलर्जन एक्सपोजर को की वजह से उसके इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं। चूसनी का इस्तेमाल करना, तो बच्चे को जो है 12 महीने के बाद चूसनी का इस्तेमाल तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक फैक्टर है बच्चे में ईयर इन्फेक्शन होने का। बच्चे के अंदर जो है ईयर इन्फेक्शन की और जो चीज़ें हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह बच्चे को सर्दी से महफूज रखना चाहिए। नज़ला ज़ुकाम भी जो है वो इस ईयर इन्फेक्शन को प्रमोट करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके बच्चों को अगर आप करेंगे तो उनके ईयर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। थैंक यू।